आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है। बच्चों की संख्या में उसने सबका दिया है, लेकिन एक उसने f ये आपका लुप्त है, ये आपको नहीं दिया है। ये हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने की बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो कुछ भी हमें दिया हुआ है। इसको जब आप हल करने जाएंगे तो इसमें जो कुछ भी दिया है आप उसको लिख लीजिए। जैसे कि क्लास इंटरवल यानी कि CI लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूँगा ताकि ये जो है इस पेज में आ जाए। तो क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 11 से 13 दिया है। 11 से 13, फिर दिया है 13 से 15 और फिर 15 से 17 दिया है। 17 से 19 दिया है। 19 से फिर 21 दिया है। 21 से 23 दिया है और फिर 23 से 25 आपको ये दिया हुआ है। ये है आपका क्लास इंटरवल जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। और यहाँ उसने इसको माना है दैनिक जेब भत्ता रुपए में है। ये मैं इसमें दैनिक जेब भत्ता रुपए में नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। या तो क्लास इंटरवल लिख लीजिए या वर्ग अंतराल लिख लीजिए क्योंकि ये आपका वर्ग अंतराल है। और जो बच्चों की संख्या उसने दिया है उसको मैं फ्रीक्वेंसी यानी कि f मानूंगा। बच्चों की संख्या काफ़ी यहाँ पर स्पेस लेगा, इसलिए मैं इसको f मानूंगा फ्रीक्वेंसी। या FI भी लिख दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, FI भी लिख सकते हैं। देखिए पहला दिया है 7, दूसरा दिया है 6, फिर दिया है 9, फिर दिया है 13, फिर आपको f दे दिया है। f के बाद 5 दे दिया है और फिर 4 दे दिया है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी ये है, इसकी मतलब उसके सामने का जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी f हमें ये फाइंड करना है, ये हमें दिया हुआ नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें करना है। इस क्वेश्चन में हमें लुप्त f यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी f को तो हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में हमें माध्य भी दिया हुआ है। माध्य दिया हुआ है, उस माध्य को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमें जो माध्य दिया है क्वेश्चन में, उसने माध्य जेब खर्च 18 रुपये बताया है कि माध्य जो है इसका 18 रुपये है। ये हमें दिया हुआ है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। बस आपको इस f को फाइंड करना है। तो देखिए हम इस f को तो फाइंड बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस अब हमें ज़रूरत है ये सोचने की हम जो माध्य ज्ञात करते हैं, जो कि ज्ञात किया जाता है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 18। तो अब हम माध्य का फॉर्मूला लगाएं कि ना लगाएं? लगाना पड़ेगा। इस फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने के लिए हमें माध्य का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास माध्य को ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो अब हम कहें कि इसमें कौन सी विधि लगाई जाए, क्योंकि माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है। तो देखिए f तो हमारे पास बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं। xi और ज्ञात करके देख लेते हैं। अगर xi के मान छोटे होंगे या बड़े होंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कौन सी विधि हम प्रयोग करें। तो जब आप xi निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ के आधा कर देंगे। तो 13 और 11 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24। 24 का आधा करेंगे आप जब, तो आपको मिलेगा 12।
15 और 13 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इसमें से 28 का आधा करेंगे तो आपको 14 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप इनके बीच में कितने का अंतर है, 12 के बाद 14 यानी कि 2 का अंतर है, तो आप 2 जोड़ते जाइए तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 20 मिलेगा। 20 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 22 मिलेगा। 22 में 2 जोड़ेंगे 24 मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के आधा भी करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 24। तो ये आपका xi इस तरह से फाइंड हो गया। अब हम देख रहे हैं हमारे पास fi की वैल्यूज हैं, xi की वैल्यूज हैं। तो अगर ये मान देखने में आपको बड़े लग रहे हैं फिर तो आप पग विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें, जो आपको अच्छा लगे। अगर ये देखने में छोटा लग रहे हैं तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये देखने में मुझे बड़े लग रहे हैं, इसलिए मैं इसमें प्रयोग करूंगा कौन सी विधि, पग विचलन विधि। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर जो है पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। पग विचलन विधि, आप किसी भी विधि से करेंगे आपको आंसर वही मिलेगा। पग विचलन विधि से मैं इसको करूंगा। तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणा में h, ये फॉर्मूला है। तो अब हमें चाहिए होगा इसमें a का मान हम निकालेंगे xi में से। तो मिड की वैल्यू हमें लेना होता है a का मान तो a का मान मिड की वैल्यू आप कितना ले सकते हैं, यहाँ पर बीच में 16 भी है 18 भी है, मतलब आपके पास बहुत सारी संख्याएं हैं। आप 18 भी लेके कर सकते हैं, 20 लेके कर सकते हैं, 16 लेके कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर a मान लिया किसको, 16 को। तो मैंने a का मान कितना लिया है, 16। तो अगर मेरे पास a का मान है तो अब मैं di निकाल सकता हूँ। di यानी कि विचलन। क्या फॉर्मूला है di निकालने का, कि xi में से a को घटा दो तो di हमारा निकल जाता है। तो ये रहा हमारा xi 12 और a कितना है 16, तो माइनस का ज़्यादा है 4 मिलेगा। फिर आप यहाँ पर 14 में से 16 घटा दीजिए तो यहाँ पर 14 और 2 16, 2 मिलेगा। फिर आप यहाँ पर 16 में से 16 घटा दीजिए तो आपको 0 मिलेगा। फिर आप यहाँ पर 18 में से 16 घटा दीजिए तो 16 के बाद 18 यानी कि 2 मिलेगा। फिर आप 20 में से 16 घटा सकते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 16 4 20, 4 मिलेगा। यहाँ सब तो माइनस का ज़्यादा था इसलिए माइनस का निशान है, यहाँ सब प्लस का निशान है क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। यहाँ पर 22 में से 16 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6। और फिर आप यहाँ पर 24 में से जब 16 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 24 में से अगर आप 16 घटा देंगे तो 4 इसमें 4 उसमें 8 मिल जाएगा। तो ये जो मैंने आपको फाइंड करा है ये आपका डी निकल गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या फाइंड करना है इस पे आप गौर कीजिए। डी के बाद हम यू निकाल सकते हैं। यू आप कैसे निकाल सकते हैं, याद कीजिए। यू निकालने के लिए हमें डी को डिवाइड करना है किससे, क्लास इंटरवल में कितने कितने का अंतर है, 11 के बाद 13 है तो 2 का अंतर है, 13 के बाद 15 है 2 का अंतर है, 15 के बाद 17 है 2 का अंतर है, 17 के बाद 19 है, मतलब इन सभी में 2 2 का अंतर है। तो आपको h कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ पर h मिलेगा 2। तो आप अब एक काम करिए, यू निकालने के लिए इन सभी को 2 से भाग करते चले जाइए। इसको जब आप 2 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, इसको 2 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। 0 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। 2 को जब आप 2 से भाग करेंगे, क्योंकि इसी से भाग करना है जो ऊंचाई है, मतलब वर्ग माप, ऊंचाई नहीं इसको वर्ग माप बोलेंगे आप। तो इसको भाग करेंगे 1 मिलेगा, इसको भाग करेंगे 2 मिलेगा, इसको भाग करेंगे 3 मिलेगा, इसको भाग करेंगे 4 मिलेगा। तो ये आपका क्या निकल गया, यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ आई यू आई और निकालना है। तो ये रहा आपका एफ आई और ये रहा यू आई। कर लेते हैं दोनों की मल्टीप्लाई। तो एफ आई ये रहा और यू आई ये रहा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 की गुणा 2 में
तो ये माइनस का निशान है, तो 7 दूनी 14। 6 की गुणा -1 में तो माइनस का 6। 9 की गुणा 0 में तो ये मिलेगा 0। 13 की गुणा 1 में तो ये मिलेगा 13। f की गुणा 2 में यानी कि 2f कितना मिलेगा, ये 2f मिलेगा। गुणा करेंगे जब आप 2 की f में तब। 5 की गुणा 3 में यानी कि 15। 4 की गुणा 4 में यानी कि 16। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब जोड़ना है और आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब जब आप इसे जोड़ेंगे तो f वालों को कैसे जोड़ेंगे, आप बताइए कैसे जोड़ेंगे। देखिए, इसमें जो फ्रीक्वेंसी को जब आप जोड़ने जाएंगे तो इस f को बाद में जोड़िए, बाकी जितनी संख्याएं हैं सबको आप जोड़ लीजिए। तो 7 और 6 13, 13 और 13 दूनी 26, 26 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 26 और 9 35, 35 और 5 40 और 4 ये 44। संख्याओं को जोड़ा गया तो हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 44। और प्लस में क्या लगा देंगे, f। ध्यान से आप मेरी बात समझ गए। मैंने पहले सभी संख्याओं को जोड़ा, मुझे 44 मिला, फिर मैंने उसमें प्लस कर दिया क्या चीज़, f, क्योंकि बीच में क्या है, f भी जोड़ना है। तो हमें ये जो सिग्मा fi मिलेगा वो मिलेगा 44 प्लस f, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। स्पेस कम है इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा। ये लिखा है 44 प्लस f। अब हम सिग्मा fi ui करते हैं, तो इसमें माइनस वाले को इकट्ठा कर लीजिए। तो माइनस का कितना मिलेगा, माइनस का मिलेगा हमें 14 और 6, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का कितना, 14 6 20। तो चलिए माइनस को तो 20 मिल गया। प्लस का कितना मिलेगा, जोड़ते हैं तो 15 और ये वाला इसका 15 यानी कि 30 और एक ये 16 है, तो यानी कि 31 हो गया। 31 में पहले तो ये 13 जोड़िए, तो जब हम 31 में 13 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 यानी कि 44 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सबको जोड़ने पर कितना मिलेगा, हमें प्लस का मिल जाएगा 44। तो प्लस का 44 और माइनस का, अभी मैंने ये 2f नहीं लिया है, 2f को मैं लास्ट में प्लस में लगा दूंगा, पहले तो संख्याओं को ही जोड़ लीजिएगा। तो माइनस का मिला मुझे कितना, माइनस का 20। प्लस की संख्याओं को जोड़ा तो मुझे मिला 44। अब इसको अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर तो प्लस का ज़्यादा है, ये प्लस का ज़्यादा है तो निशान तो प्लस का रहेगा, लेकिन ये माइनस में प्लस में तो घट जाएगा। 44 में से 20 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 24। इस 24 में अब हम क्या जोड़ देंगे, ये 2f और जोड़ दीजिए। तो इन सबको जोड़ने पर हमें मिलेगा कितना, 24 प्लस और ये 2f, ये मिलेगा कितना मिलेगा, 24 प्लस 2f। इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। f वाली चीज़ को बाद में ऐड करना है, उससे पहले संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। तो अब वैल्यूज रखते हैं। a की जगह कितना रखेंगे, ये रहा, a की जगह 16 लिखिए, प्लस सिग्मा fi ui कितना निकल गया, fi ui का सिग्मा यानी कि ये रहा 24 प्लस 2f। तो मैं लिखूंगा 24 प्लस 2f। बटे में आते हैं, सिग्मा fi कितना लिखेंगे हम, ये रहा 44 प्लस f, यानी कि 44 प्लस f। और गुणा में h कितना रहेगा, इन सभी का डिफरेंस कितना है, 2 2 का डिफरेंस है, तो 2। माध्य में दिया हुआ है 18। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के बाद ही आंसर मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए कैसे किया जाएगा। 18 है ये, ठीक है, 16 प्लस में है तो पहले इसको माइनस में लाइए। इधर क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा 24 प्लस 2f बटे में 44 प्लस f और गुणा में 2, ये भी है गुणा में। तो देखिए, अगर मैं 18 में से, अगर मैं इस 18 में से इस 16 को घटा दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर 2 मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये वाला 2 मैं इसको डिवाइड में लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ मिलेगा मुझे 24 प्लस
2f बटे में क्या मिलेगा मुझे, नीचे मिलेगा 44 प्लस f। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ मुझे 1 मिलेगा और आगे मिलेगा हमें 24 प्लस 2f बटे में मिलेगा 44 प्लस f। अब आप इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो यही मिलेगा हमें, कितना, 24 प्लस 2f मिलेगा। मतलब 1 की गुणा कर रहे हैं तो 1 से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 1 की गुणा 24 में करेंगे 24, 1 की गुणा 2f में करेंगे 2f। 1 की गुणा अगर मैं 44 प्लस f में करूंगा तो भी मुझे यही मिलेगा, कितना, 44 प्लस f मिलेगा, क्योंकि 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा 44। ये जो प्लस का 24 है इधर तो माइनस में 24 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2f है, ये वाला f इधर माइनस में आ जाएगा। तो अब मैं 44 में से 24 घटा दूंगा तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, आपको मिल जाएगा 20। और 2f में से एक f घटा दीजिए तो आपको f मिलेगा। यानी कि आपकी जो लुप्त बारंबारता है, यानी कि जो f की वैल्यू है वो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। लुप्त बारंबारता यानी कि जो f की वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर f का मान कितना होना चाहिए, 20। इसकी जगह f का मान कितना होना चाहिए, 20, जो कि हमने आपको यहाँ पर फाइंड करके एक एक स्टेप को समझाया है मैंने। और मैंने यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। आप प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तब भी आंसर यही मिलेगा, आप कल्पित माध्य विधि से करेंगे तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो यही है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इसको आप सीधा करके लिखेंगे तो f बराबर आप लिख देंगे कि 20 आपका आंसर आ गया है, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी हमें माध्य ज्ञात करने के लिए ही कहा जा रहा है कि हम इसमें माध्य ज्ञात करें। माध्य निकालना है किसका, महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात आपको माध्य ज्ञात करना है। आप इस डेटा का माध्य ज्ञात कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं इसका पहले आप टेबल बनाता हूँ रजिस्टर में, कॉपी में, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें जो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट दिया है ये आपका क्लास इंटरवल है, यानी कि वर्ग अंतराल है, और ये महिलाओं की संख्या यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैं यहाँ पर इसको जो लिखूंगा, या तो आप वर्ग अंतराल लिख लीजिए या क्लास इंटरवल, मैं CI लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर CI लिख रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा, CI। तो मैं क्लास इंटरवल को लिखूंगा 65 से 68, जो कुछ भी यहाँ दिया है उसको मैं लिख रहा हूँ। 65 से 68 है ये, और फिर 68 से फिर ये 71 है, 71 से फिर ये 74 है, 74 से ये 77 है, 77 से ये 80 है, 80 से ये 83 है, और फिर 83 से ये 86 है। ये हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल में। और जो जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या को मैं FI मानूंगा, क्योंकि क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो FI मान के ही तो करेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो कितना दिया है देखते हैं, 2 4, इसका 2 दिया है, इसका 4 दिया है, इसका 3 दिया है, इसका 8 दिया है, इसका 7 दिया है, इसका 4 दिया है, इसका 2 दिया है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें माध्य जो ज्ञात करना है, आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि हम इसको किस विधि से करें। विधि को भी डिसाइड करने से पहले आप अब देखेंगे कि मैं यहाँ पर कौन सी विधि लगाऊं, प्रत्यक्ष लगाऊं कि कल्पित लगाऊं कि पग विचलन विधि लगाऊं। तो हम पहले एक्सआई निकाल लेते हैं, इस क्लास इंटरवल से एक्सआई निकाल के तब हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा, 8 और 5 13, 3 हासिल 1 मिलेगा, 6 और 6 12 13, यानी कि ये मिलेगा 133। इसका मुझे आधा भी करना है, तो 2 6 12 और 2 6 12 पॉइंट 2 5 10, यानी कि 66.5 मुझे मिलेगा, 66.5। फिर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और फिर उसका आधा करूंगा, तो 8 और 1 9, और उसके बाद 7 और 6 13। इसका जब मैं आधा करूंगा तो 2 6 12 2 9 18, तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1 मिनट, 8 और 1 ये, यानी कि 9 रहेगा ये, तो 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 9 18.5, तो ये मिलेगा मुझे 69.5। इस प्रकार से जब आप इसको सभी को जोड़ जोड़ के 2 से डिवाइड करके निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 66 के बाद यहाँ पर कितना आ गया, 67 68 69, 3 आ गया है। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 69 में 3 जोड़िए, 69 के बाद 70 71 72, तो आप लिखेंगे 72.5। अब इसमें आप 3 जोड़िए तो आपको मिलेगा 75.5, 75 में 3 जोड़िए तो आपको मिलेगा 78.5, 78 में 3 जोड़िए तो आपको मिलेगा 81.5, 81 में 3 जोड़िए तो आपको मिलेगा 84.5। इस प्रकार से आपने एक्सआई को फाइंड कर लिया। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप कहेंगे कि एक्सआई के मान तो बहुत बड़े बड़े आए हैं, तो हम यहाँ पर कौन सी विधि लगाएं। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं पग विचलन विधि। यहाँ पर मैंने जो लगाया था पग विचलन विधि लगाया था। इस क्वेश्चन में भी ये वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो जब वैल्यूज बड़ी होती हैं तो या तो आप कल्पित माध्य विधि लगा लीजिए या फिर पग विचलन विधि लगा लीजिए। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा पग विचलन विधि से, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पग, जो विधि लगाई है आप उसको लिख दीजिए कि पग विचलन विधि द्वारा। क्या है पग विचलन विधि, वो ये है कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणा में h, यही है हमारी पग विचलन विधि। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए a चाहिए आपको, तो a आप निकालिए। a क्या होता है, इसमें से एक्सआई में से आप कोई भी संख्या को a मान सकते हैं। तो आप किसको मानेंगे, जो बीच में हो। बीच में अगर आप देखें तो 75.5 बीच में है, तो a का मान तो हमें मिल गया। a कितना मिल गया, 75.5, ये मिल गया हमें a का मान। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सआई में से कि हम a को घटाएं और हमें डी मिल जाए, यानी कि डेविएशन विचलन निकाल दें। तो अब हम यहाँ पर 66.5 में से घटाएंगे 75.5 को, तो डी आई हमारा मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा डी आई हमारा, ये आपको घटा के निकालना पड़ेगा। तो घटाते हैं, चलिए 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो ये है 66 और ये 75, तो यानी कि 5 और 4 ये 9, तो कितना मिल जाएगा हमें, 9 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9। फिर यहाँ पर 69.5 में से मैं घटाऊंगा 75.5, तो अब मुझे कितना मिलेगा, 5 में से 5 घटा दूंगा 0, तो ये कितना है, ये तो 69 है। तो 69 के बाद एक आगे जाएंगे 70, यानी कि मुझे मिल जाएगा 6। कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा।
और फिर जब मैं 7 मेरी बात को आप समझते हुए इसको करिएगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। देखिए, इसमें से जब आप घटाएंगे 72.5 में से किसको घटाएंगे, 75.5 को, तो देखिए क्या मिलेगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 72 और 75 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का। अच्छा, यहाँ भी माइनस का ज्यादा है तो निशान माइनस का रहेगा, यहाँ भी माइनस का ज्यादा है तो निशान माइनस का रहेगा, यहाँ भी माइनस का ज्यादा है तो निशान भी माइनस का ही रहेगा। इस पे भी फोकस कीजिए। तो 75.5 में से अगर हम 75.5 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। अब हम 78.5 में से फिर से 75.5 को घटा दें तो अब देखिए कितना मिलेगा। ये तो 0 हो गया, 75 और 3 78, यानी कि 3 मिलेगा जो कि प्लस का मिलेगा। अगर मैं 81.5 में से 75.5 को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, देखिए 5 में से 5 0, तो 5 और 1 6 मिल जाएगा। तो 84.5 में से अब हम 75.5 को घटाएंगे तो 5 ये 4 वो 9 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें DIA मिल जाएगा। चलिए, DI भी निकाल दिया हमने। अब हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, अब हमें चाहिए UI निकालने की ज़रूरत है। तो UI हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इनके बीच में डिफरेंस देखिए। तो जब आप डिफरेंस को देखेंगे तो आपको कितने कितने का अंतर मिलेगा। यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ पर 68 70 71, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, सबका 3 का अंतर है। यानी कि H जो वर्ग माप है वो 3 है। तो इस 3 से DI को भाग कर दीजिए, UI निकाल लीजिए। इसको जब मैं भाग करूंगा तो मुझे मिलेगा -3। इसको भाग करूंगा 3 से तो 3 दूनी 6, इसको भाग करूंगा तो -1, इसको करूंगा 0, इसको करूंगा 1, इसको करूंगा भाग। जब 6 को मैं 3 से भाग करूंगा 2, 9 को 3 से भाग करूंगा 3। UI मैंने इस तरह से फाइंड कर लिया है। UI फाइंड करने के बाद अभी हमें और भी कुछ निकालने की जरूरत है। क्या निकालने की जरूरत है, अब हमें चाहिए FIUI। स्पेस भी कम पड़ गया है, चलिए मैं आगे निकाल देता हूँ FIUI को। स्पेस तो कम पड़ गया है, आप देख रहे होंगे, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं, हो जाएगा FIUI। FI ये रहा, UI यहाँ पर है। तो 2 3 6, माइनस का 6 मिलेगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 मिलेगा, 3 एकम 3, माइनस का 3 मिलेगा, 8 की 0 में करेंगे 0 मिलेगा, 7 की 1 में करेंगे 7 मिलेगा, फिर 4 की 2 में करेंगे 8 मिलेगा, 4 दूनी 8, 2 3 6 मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, अब इन सबको जोड़ना है। तो जोड़िए, माइनस वाले इकट्ठा करिए। माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 6 14 और 3 17, तो माइनस का तो हुआ 17, प्लस का देखिए कितना हुआ, 8 7 15 और 6 21, प्लस का हो गया 21। तो प्लस का तो ज्यादा है, निशान तो प्लस रहेगा। 21 में से 17 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो वैल्यूज रखते हैं, आंसर निकल जाएगा। ए का मान कितना रखेंगे, 75.5 रख दीजिए, 75.5 प्लस सिग्मा FIUI की जगह पर ये रहा 4 बटे में सिग्मा FI की जगह पर तो हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आप इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़िए, कितना मिलेगा हमें, 2 4 2 6 3 9 9 8 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 और 7 24 हो जाएगा, 24 और 6 30, यानी कि ये मिलेगा हमें 30 मिल जाएगा। तो बटे में मैं सिग्मा FI की जगह 33 लिखूंगा, H की जगह पर ये रहा 3 लिख देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दहम 30, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमें क्या मिलेगा,
हमें मिलेगा 75.5 प्लस ऊपर मिला 1, नीचे मिला 5। 1 मिनट, 3 दाम 30 हो गया, 2 दूनी 4 होगा, ये 2 दूनी 4 होगा और फिर 2 पंचे 10 होगा। अब मैं 2 को 5 से भाग करूंगा, मिला तो मुझे 2/5 है। कितना मिला है? 2/5। लेकिन जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो 75.5 प्लस, अब मैं 2 को पहले 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.4 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 0.4। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 75.9। यही आया है हमारा x बार। क्या आया है? x बार यानी कि माध्य। कितना आया है? 75.9। ये हमारा माध्य है, इसका फाइंड कंप्लीट हो चुका है। इसको आप देख सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार से किया जाना है, कैसे किया जाना है। इसको भी आप ध्यान दीजिए कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। सिर्फ दिमाग लगाना है, विधि सिलेक्ट करनी है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन करना है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करवा रहा है, वो कह रहा है कि किसी ये जो आया है ये हमारा माध्य आया है। मतलब इसमें जो लिखा था कि महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप नीचे बाद में, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा नीचे कि अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9 है। सिर्फ आपको इतना लिखना है, आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इसमें कहा गया है कि किसी फुटबॉल बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों के बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या में वर्ग अंतराल दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में इसके अंदर कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया ये भी बताना है। तो चलिए बता देंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, इसको आप इजीली फाइंड कर पाएंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप करने जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इधर में इस पेज पे भी ये क्वेश्चन आ गया है, इस पे भी आप इसको समझ लीजिएगा, ये चीज़ अलग है आपका। मैं इसको भी बना लेता हूँ। इसमें भी मैं वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल को ही लूँगा, यानी कि CI को लिखूँगा, और वो CI जो मैं लिखूँगा वो इसके अकॉर्डिंग लिखूँगा जो आमों की संख्या में दिया है। 50 से 52 दिया है तो मैं लिखूँगा 50 से 52। फिर मैं लिखूँगा 53 से 55। फिर दिया है 56 से 58 दिया है, और फिर 59 से दिया है 61, और फिर जो है 62 से दिया है 64। ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर किसका है? ये 5 का है। इसमें उसने हमें पेटियों की संख्या भी दिया है। मैं उसको फ्रीक्वेंसी f मान के यानी कि fi मान के सॉल्व करूंगा। इसमें हमें दिया है 15 दिया है, 110 दिया है, और फिर 135 दिया है, 115 दिया है, 115 के बाद हमें 25 भी दिया हुआ है। इस प्रकार से हमें ये fi दिया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो
पहले तो एक्सआई निकाल के पता करें कि हमें विधि कौन सी प्रयोग करनी है। एक्सआई से ही पता चलेगा। तो एक्सआई में क्या करते हैं, जोड़ के आधा करते हैं। तो 52 और 50 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 50 50 100 102 मिलेगा। 102 का जब आप आधा करेंगे तो आपको 51 मिलेगा। 55 और 53 को अगर आप जोड़ेंगे तो 5 5 10 यानी कि 108। 108 का आधा कितना मिलेगा आपको, 54 मिलेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इन सभी को जोड़ के आधा करेंगे तो आपको अगला मिलेगा 57। फिर आप इसको जोड़ के आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 60। फिर आप इसको जोड़ के आधा करेंगे आपको मिलेगा 63। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो मैंने आपको कहा है अगर एक्स आई और एफ आई के मान बहुत बड़े बड़े हैं तो आप या तो पग विचलन विधि का प्रयोग करें या फिर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें, ये आपके लिए जो भी सुटेबल हो। तो मैं यहाँ पर भी जो है इसको भी मैं पग विचलन विधि से ही करूँगा। तो मैं लिख देता हूँ पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणा में h, ये फॉर्मूला है। तो a मानेंगे सबसे पहले हम एक्स आई में से जो बीच में संख्या रहेगी। तो बीच की संख्या कौन सी है, संख्याएं तो बहुत हैं, 54 है। आप a का मान 54 ले सकते हैं, 57 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 63, जो आपकी इच्छा। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए a यहाँ पर किसको मान लिया, 60 को। तो मेरे लिए a यहाँ पर 60 है। तो जब मैं a से यहाँ पर 60 से इसमें di निकालूंगा तो अब क्योंकि स्पेस कम पड़ जाता है तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट अगर निकाल दूं तो आप मेरी बात को समझ लीजिएगा कि जब मैं di निकालूंगा तो इस xi में से इस 60 को घटा के निकालूंगा। तो अगर मैं 51 में से 60 को घटाऊंगा तो di के लिए तो मुझे माइनस का मिलेगा और माइनस का कितना मिल जाएगा। अगर मैं इस 60 में से इस 51 में से 60 को घटा लीजिए, कोई बात नहीं है, तो मुझे मिलेगा कितना, 9 मिल जाएगा, जो कि माइनस का ज़्यादा है। इसमें अगर मैं 54 में से 60 को घटाऊंगा तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये मिल जाएगा मुझे 6 मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 माइनस का मिलेगा। 57 में से अगर मैं इस 60 को घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे मिलेगा 3 मिलेगा। तो 3 वो भी माइनस का रहेगा। 60 में से 60 घटा दूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। और फिर 63 में से 60 घटा दूंगा तो मुझे प्लस का 3 मिलेगा। तो ये मैंने जो है अपने स्पेस कम होने की वजह से मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है कि आप कैसे घटा के निकालेंगे di को। आप प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। di को कैसे निकालेंगे, आप xi में से जब a को घटाएंगे तो आपको di मिल जाएगा, यानी कि इसमें से आप इस 60 को घटाते जाइए और आपको ये मिलता चला जाएगा। तो di के बाद जब आप ui निकालने जाएंगे तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर h की ज़रूरत पड़ेगी। h क्या, इनके बीच का डिफरेंस। तो 50 और 52 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 53 और 55 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 56 और 58 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 59 और 61 के बीच में 60 61 2 का डिफरेंस है। 62 और 64 के बीच में 63 64 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 2 2 का मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर आप इसको ऐसे देखें, 55 और 2 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 55 और 58 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 58 और 61 के बीच में 58 60 61 2 का डिफरेंस है। 61 और 64 के बीच में 3 का डिफरेंस है। मतलब इन ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो 3 का डिफरेंस है, ऐसे देख रहे हैं तो 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट और प्रॉब्लम हो सकता है
तो क्योंकि आपको पता है कि जो h होता है वो इनके बीच का क्या लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है। लेकिन मैं 2 नहीं ले रहा हूँ। अब आप कहेंगे 2 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे UI निकालना है तो UI को जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये सब पॉइंट में आ जाएंगे। इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इस विधि को आप भी अपना लीजिएगा अगर आप अपना पाएँ तो। इस प्रकार से आप इनके बीच का भी डिफरेंस ले सकते हैं। और अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि 52 के बाद क्या है, 53, एक ज़्यादा है। 55 के बाद क्या था, 56, एक ज़्यादा है। 58 के बाद 59, एक ज़्यादा है। 61 के बाद 62, एक ज़्यादा है। लेकिन जो पहले वाले हैं उनमें तो ऐसा नहीं था। देखिए, 68 है तो 68 है, 71 है तो 71 है, 74 है तो 74 है, 77 है तो 77 है, 80 है तो 80 है, 83 है तो 83 है। इसके अंदर तो एक ज़्यादा नहीं रहता था। तो जब आपके पास इस प्रकार से श्रृंखला क्लास इंटरवल होगा जिसमें कि इन सभी में ये जो संख्याएं हैं 68, इस प्रकार से जो तिरछी संख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये सब बराबर में हैं फिर तो आप अंतर जो लेंगे वो ऐसे करके लेंगे। और अगर आपका एक ज़्यादा है, जैसे कि 52 के बाद 53 है, 55 के बाद 56 है, 58 के बाद 59 है, 60 के बाद 61 के बाद 62, अगर एक ज़्यादा होगा तब जो आप अंतर लेंगे वो आप ऐसे करके लेंगे कि इसमें से कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है। तो आप देखेंगे आपको अंतर 3 का मिलेगा। तो ऊंचाई आप कितने लेंगे, यानी कि वर्गमाप आप 3 लेंगे। तो अब UI निकालिए। इसको डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस का 3, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस का 2, इसको डिवाइड कर रहे हैं 1, इसको 3 से करेंगे 0, इसको 3 से करेंगे तो 1। ये आपको UI मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, FI/UI और निकाल लीजिए। तो निकाल लेते हैं FI/UI और FI/UI। तो FI ये रहा, UI ये रहा, गुणा करते हैं, प्लस और माइनस माइनस, तो 15 तियां 45 माइनस का। इसी तरह से निकालिए। 110 की 2 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 220 आएगा। फिर 135 की 1 में करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 135 आएगा। 115 की 0 में करेंगे 0, 65 की 25 की 1 में करेंगे तो 25। ये आपको मिलेगा। और जब आप इसको आगे की कैलकुलेशन करेंगे तो पहले तो आपको योग करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को जोड़िए तो फ्रीक्वेंसी आपको कितना मिलेगा, देखिए कितना मिलेगा फ्रीक्वेंसी आपको। तो जब आप इन सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 400। आप इनको जोड़ के देख लीजिए। जब आप इन सबको जोड़ेंगे माइनस वाला अलग कर लीजिएगा, प्लस का 25 रहेगा। तो जब आप इसको इन सभी को जोड़ देंगे तो माइनस का आपका ज़्यादा रहेगा, तो निशान तो माइनस का रहेगा। और इन सभी को जोड़ने के बाद जब आप इसमें आपको कितना मिलेगा, 375। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको जोड़ के निकाल सकते हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया है कि जब आप माइनस वाले अलग करेंगे, प्लस वाला अलग करेंगे तो आपस में घट जाएंगे। और माइनस का ज़्यादा है तो निशान माइनस का रहेगा। और इन तीनों को जोड़ने के बाद जब आप इसमें से 25 को घटा देंगे तो आपको 375 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सिग्मा FI/UI निकल चुका है। वैल्यू रख के आंसर निकाल लेते हैं। तो A का मान मैं कितना रखूँगा, 60। सिग्मा FI/UI का माइनस का कितना, 375। सिग्मा FI कितना रखेंगे, ये रहा 400। H की जगह कितना रखेंगे, 3, जो कि यहाँ पर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप इसको, तो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो इसको तो कैसे काटें, इसके नीचे पहले 1 लगाना पड़ेगा। तो ये आपको मिलेगा 60 और ये प्लस माइनस माइनस 375 की गुणा पहले 3 में करिए तो 3 पचे 15, 5 मिलेगा, हासिल 1, 3 सते 21 और 1 22 के 2, हासिल 2, 3 तियां 9 और 2 11 बटे में 400।
और ये क्या निकल रहा है, एक्स बार निकाल रहे हैं। तो बराबर जब आप 60 माइनस 1125 को 400 से भाग करेंगे, आप भाग तो करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 2.8125 मिल जाएगा। इसको इससे भाग करने के बाद आपको ये मिलेगा, जब इसमें से आप इसको घटा देंगे तो आपका आंसर मिलेगा 57.19। ये आपको लगभग में मिलेगा। किसमें मिलेगा, लगभग में। पहले तो आप इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर 400 से उसको भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो आएगा 60 में से उसको घटा दीजिएगा, 57.19 आपका आंसर मिल जाएगा। यही है आपका माध्य, जो हमें इस क्वेश्चन नंबर 5 का फाइंड करना था। ये मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया है, चीज़ों को ज्ञात करना बता दिया है। बाकी चीज़ें आप इसमें कर लीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको भी करना चाहिए, तभी आपका अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगा। तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दिए हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय दे दिया रुपए में और परिवारों की संख्या दे दिया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वो क्या ज्ञात करवा रहा है, माध्य व्यय। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, बस आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी विधि का प्रयोग करें। ये भी आप इजीली कर सकते हैं आसानी से। ये जो दिया है क्लास इंटरवल, मैं इसको CI ही लिखूंगा। CI लिखना आसान होता है, स्पेस भी कम लगता है। ये हमें दिया है 100 से 150, फिर दिया है 150 से 200, फिर दिया है 200 से 250, फिर दिया है 250 से 300, फिर दिया है 300 से 350। ये क्लास इंटरवल आपको दिया है। फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है, यानी कि FI भी हमें दिया हुआ है। कितना दिया है, ये पहले का दिया है 4, फिर दिया है 5, फिर दिया है 12, फिर दिया है 2, फिर दिया है 2। फ्रीक्वेंसी भी है। तो विधि सिलेक्ट करने के लिए तो हमें पहले XI निकालना पड़ेगा, क्योंकि XI हमें बताएगा कि हम यहाँ पर क्या मान यहाँ पर लें। तो जब आप XI निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़िए और आधा करिए। 100 और 150 कितना हो जाएगा, 250। 250 का आधा कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। फिर 200 और ये 350 का आधा करेंगे तो 175 मिलेगा। तो कितने का डिफरेंस मिला आपको, यहाँ से तो हमने कर लिया। 125 के बाद सीधा 175, यानी कि 50 का अंतर आ रहा है। तो 50 जोड़िए, जब इसमें आप 50 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 225 मिलेगा। फिर इसमें 50 जोड़ेंगे 275 मिलेगा। इसमें 50 जोड़ेंगे तो 325 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने XI भी निकाल दिया। अब देख रहे हैं कि XI के मान तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो हमें इसको भी या तो कल्पित माध्य से करना होगा, या तो फिर इसको हमें पग विचलन विधि से करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ही देर से यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग करके कर रहा हूँ। क्यों ना एक बार मैं आपको कल्पित माध्य विधि से भी करके दिखा दूं। एक चीज और है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था कि आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। तो जो भी आप विधि प्रयोग करें वो लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने यहाँ पर जो है पग विचलन विधि का प्रयोग किया है, तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि वैसे तो मैंने लिख दिया है कि पग विचलन विधि से हम निकाल रहे हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, बस आप इसमें उसने पूछा है कि माध्य ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी मर्जी है। चलिए मैं आपको इस बार कल्पित माध्य विधि से करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। तो कल्पित माध्य विधि से कैसे निकालेंगे,
तो मैं लिखूंगा कल्पित माध्य विधि से, क्योंकि दोनों विधि में से किसी भी विधि प्रयोग करें आपके लिए दोनों ही सही हैं। जब संख्याएं बड़ी हों तब ऐसा किया जाता है। तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है, वो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। ए किसको मानेंगे, जो बीच में संख्या रहेगी, तो बीच में मुझे 225 मिल रहा है, इसको मैंने ए मान लिया, तो मैं लिखूंगा ए बराबर 225 हो गया। अब आप क्या निकाल लेंगे, अब आप सीधा यहाँ पर डी आई निकालेंगे। डी आई का मतलब क्या, डेविएशन यानी कि विचलन यानी कि डी आई। डी आई कैसे निकालेंगे आप, तो डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक्स आई में से इस ए को घटाएंगे। तो घटाने पर आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा घटाने पर, यहाँ पर चलिए घटाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर शुरू में तो माइनस का ज़्यादा है, तो जब मैं 225 में से 125 घटा दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 0, 2 में से 2 घटाऊंगा फिर 0 मिलेगा, 2 में से 1 घटा दूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, यानी कि माइनस का 100 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, माइनस का 100। फिर जब मैं 175 में से 225 घटा दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, माइनस का तो ज़्यादा रहेगा ही, 5 में से 5 घटाऊंगा 0, और फिर 12 में से 7 घटाऊंगा तो 7 5 12, यानी कि मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, घटा के देखिए, मैं इसको घटा घटा के चेक कर लेता हूँ, ताकि वैसे आपको दिखा भी दूंगा, सही रहेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, आपको भी बड़ी संख्याओं में यही होता है। चलिए 225 को मैं घटा के दिखाता हूँ आपको। मैंने जो है यहाँ पर 225 में से घटाना है 175, तो मिलेगा 0, 12 में से 7 घटाएंगे 5, तो मुझे मिल जाएगा 50। कितना मिलेगा, 50। तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 50। जब इसमें से इसको घटा दूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। अब 275 में से जब मैं 225 को घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, अब मुझे प्लस का ज़्यादा मिलेगा, यानी कि प्लस का निशान रहेगा। तो 0 7 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मिल जाएगा हमें 5, यानी कि 50 आ जाएगा। फिर इसमें से जब इसको घटा दूंगा तो अब मुझे 325 में से 225 को घटाना है, तो 0 0 और 100 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, मैं डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चनों में बता दिया है डी आई कैसे निकालना है। कैसे निकालना है डी आई, आप एक्स आई में से ए को घटाइए। एक्स आई क्या, ये घटाना क्या है 225 को। जब 125 में से 225 घटाएंगे तो आपको माइनस का मिलेगा 100। 175 में से 225 को घटाएंगे तो माइनस का 50 मिलेगा। 225 में से 225 घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। 275 में से 225 घटाएंगे तो आपको 50 मिलेगा। 325 में से 225 घटाएंगे तो आपको 100 मिलेगा। तो डी आई मिल गया। अब एफ आई डी आई और निकाल लीजिएगा। तो ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई। निकाल देते हैं गुणा करके, एफ की गुणा डी आई में करना है। तो 4 की गुणा 100 में करते हैं तो माइनस का 400। 50 की गुणा 5 में करते हैं तो माइनस का 5 25 25, यानी कि 250। 12 की गुणा 0 में करते हैं 0। 2 की गुणा 50 में करेंगे तो 50 दूनी 100। 100 की 2 में करते हैं 200। तो एफ आई डी आई भी आ गया। अब इनको जोड़ना है तो माइनस वाले अलग कर लीजिए, प्लस वाले अलग। तो प्लस में कितना मिलेगा, प्लस का तो मिलेगा 300। माइनस का कितना मिलेगा, 4 2 6, 650 मिलेगा। तो इसका मतलब माइनस का ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है माइनस का। तो कितना मिलेगा हमें मिल जाएगा, जब हम इसको घटा देंगे तो मैं 650 में से 300 को घटाऊंगा
तो मुझे मिलेगा 0, 5 और ये मिलेगा 6 में से 3 350 मिलेगा, जो कि माइनस का ज़्यादा है क्योंकि माइनस का निशान यहाँ पर बड़ा है। तो माइनस का 650 है ये। ए का मान कितना रखूँगा मैं? 225 प्लस सिग्मा FI DI में, तो माइनस का निशान ज़्यादा है तो निशान यानी कि माइनस का 350 मुझे यहाँ पर मिलेगा, माइनस का 350 मिलेगा। इनको जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा? माइनस का 350। सिग्मा FI भी करना है यानी कि इन सबको भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए सिग्मा FI, देखिए कितना मिलता है आपको। करते हैं 4 5 4 9 21 हो जाएगा, 12 9 21 और 4 ये 25 आपको मिलेगा। तो अब देखिए सिग्मा FI DI की जगह पर माइनस का आप लिखेंगे 350 और बटे में आप लिखेंगे कितना? 25। तो प्लस माइनस तो माइनस यानी कि 225 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 350 को अगर आप 25 से भाग कर दें तो आपको कितना मिलेगा? डायरेक्ट काट देते हैं। तो 25 का पहाड़ा अगर हम 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर तो हमें 100 मिलेगा। तो 12 बार अगर हम पढ़ देंगे 4 बार पे 100 मिल जाएगा। 12 यानी कि 14 बार हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा? तब इसको काटने पर आपको मिलेगा 14। सिंपल। इसमें से घटा देते हैं तो जब आप 225 में से 14 घटा देंगे तो आपको आंसर मिलेगा। 5 में 4 घटाएंगे 1, 2 में से घटाएंगे 1 यानी कि 211। तो आपका जो माध्य आएगा यहाँ पर वो कितना मिलेगा? 211। और ये रुपए में है सारी चीज़ें, तो आपको रुपए में ही मिलेगा 211 रुपए। तो इस प्रकार से मैंने इस बार इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से करके सॉल्व किया है। आप मेरी बात को समझ लीजिए। आप किसी भी विधि का प्रयोग करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको करना आना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको देखिए, इसको पढ़ते हैं कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये है SO2 की सांद्रता और ये बारंबारता। कह रहा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस टेबल को पहले हम बना लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे किसी भी विधि से। जो हमारे पास माध्य को ज्ञात करने की विधियां हैं उसमें से किसी एक विधि का प्रयोग करके हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, जो इसमें वर्ग अंतराल दिया है पहले तो वो लिखिए। आप इसको हल करने जाएंगे तो पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब CI। इस बार मैंने हिंदी में लिख दिया है पूरा। CI है ये आपका कितना है? 0.00 से 0.04 ये दिया हुआ है। फिर 0.04 से दिया है 0.08, फिर दिया है 0.08 से दिया हुआ है 0.12, फिर 0.12 से दिया हुआ है 0.16, फिर 0.16 से दिया हुआ है 0.20, फिर 0.20 से हमें दिया हुआ है 0.24, ये हमें दिया हुआ है। यही है आपका क्लास इंटरवल। फिर इसमें बारंबारता यानी कि FI भी दिया हुआ है। ये जो साथ में बारंबारता है इसको लिखते हैं। अब कितना है ये? 4999242। अब पहले हम ये जांच करें कि विधि कौन सी लगाएं माध्य ज्ञात करने के लिए। तो पहले हमें XI निकालना पड़ेगा। XI कैसे? इनको जोड़िए और आधा करिए। तो जब आप इनको जोड़ के आधा करेंगे तो देखिए, इसमें जोड़ेंगे तो आपको 0.04 मिलेगा। आधा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.02। इनको जोड़ के आधा करिए तो 0.06। इनको जोड़ के आधा करेंगे आप तो 0.10। इनको जोड़ के आधा करेंगे आप तो 0.4।
14, इनको जोड़ के आधा अगर आप करेंगे तो 0.18, इनको जोड़ के आप आधा करेंगे तो 0.22। देखिए ये नंबर्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस ये पॉइंट में हैं। ये सभी नंबर मैं आपको बता दूं 1 से भी छोटे हैं, ये सभी नंबर 1 से छोटे हैं, बस पॉइंट की वजह से ये बड़ा दिखेगा, लेकिन ये पॉइंट 1 से भी छोटे हैं ये सभी नंबर। तो इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके इसको निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रत्यक्ष विधि से, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो क्या होती है सॉरी, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो एफ आई को जोड़ने का मतलब कि एफ आई को जोड़िए, यानी कि इसको जोड़िए। तो जोड़ लेते हैं, कितना मिलेगा? 4 9 4 13, पहले तो 9 9 18 करके 18 में 4 जोड़िए तो 22 और 2 24, 4 28 और 2 30 मिलेगा आपको। अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। तो एफ आई एक्स आई निकालना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप कर लें तो बहुत ही इजी रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.08, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.54, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.90। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको मिलेगा 0.90। तो मैं यहाँ पर 9 और ये 0, ये आपका 0.90 है। जब आप इसकी उड़ा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 0.28, जब आप इसकी उड़ा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 0.72, इसकी उड़ा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 0.44। अब आपको करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि इन सबको जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ देंगे तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2.96, जुड़ गया। वैल्यू रखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सब का जोड़ कितना आया? 2.96। सिग्मा एफ आई कितना है? इन सबको जोड़िए, यानी कि 30 है। अब आपको बस भाग करना है। कैसे भाग करेंगे ये आप सोचिए, भाग करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो पॉइंट आप वैसे भाग करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो जब आप 30 से इसको भाग कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 0.099। जब आप 30 से इसको भाग कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.099। और ये आपको किस में दिया हुआ है? ये आपको दिया था सांद्रता दिया हुआ है। तो इतना प्रति मिलियन, इतना भाग प्रति मिलियन सांद्रता जो है आपको मिलेगा। इतना जो है आप लिख सकते हैं भाग प्रति मिलियन। ये आया है आपका माध्य। जब आप इसको इससे भाग करेंगे तभी ये आपको मिलेगा 0.099। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि आप इसको डिवाइड कर लें, भाग कर लें, आपको आंसर तब भी मिल जाएगा, इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है और हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस डेटा का हमें माध्य निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में CI लिखूंगा मैं, इस बार क्लास इंटरवल की जगह, वर्ग अंतराल की जगह CI लिखूंगा मैं। और जो भी दिया है इसको लिखते हैं। 0 से 6 दिया है, 0 से 6, फिर है 6 से 10, फिर है 10 से 14,
फिर है 14 से 20, फिर है 20 से 28, और फिर है 28 से 38, और फिर है 38 से 40। यही दिया हुआ है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। ठीक है, CI दिया हुआ है। और क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? विद्यार्थियों की संख्या। पहले में दिया है 11, फिर दिया है 10, फिर दिया है 7, फिर दिया है 4, फिर दिया है 4, फिर दिया है 3, फिर दिया है 1। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप एक काम करिए, xi को निकालिए। देखिए वैल्यूज छोटी हैं या बड़ी हैं। तो 0 और 6 का आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 6 10 6 16 का आधा, 16 का आधा कितना? 8। 14 और 10 24 का आधा 12। तो इस प्रकार से आप जब सभी का निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिलेगा 17, आपको मिलेगा 24, आपको मिलेगा 33। जब आप इसको जोड़ के आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 39। ये मैंने कैसे निकाला है? इन सभी को जोड़ा है और उसका आधा कर दिया है। तो आप डिसाइड करिए ये संख्याएं बड़ी हैं कि छोटी हैं। ये संख्याएं तो बहुत छोटी हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना आसान है, बिल्कुल आसान है। इसकी इसमें हो जाएगी, इसमें इसकी हो जाएगी, इसकी बहुत इजी है। तो आप क्यों ना प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर लें। तो चलिए लिख देते हैं कि प्रत्यक्ष, क्योंकि मैंने आपको पग विचलन विधि का भी प्रयोग करके माध्य ज्ञात करके दिखाया है, मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि का भी प्रयोग करके माध्य ज्ञात किया है, कल्पित माध्य विधि से भी आपको माध्य ज्ञात करना बताया है। तो इसलिए जो भी आपको अच्छा लगे वो विधि आप लगा लीजिएगा। तो विधि होती है x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए सिग्मा fi xi करते हैं, निकालते हैं गुणा। तो fi और ये xi, तो 11 तियां हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। करिए गुणा, बताइए आप। 8 की गुणा 10 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। 12 की गुणा 7 में करेंगे, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। 17 की गुणा 4 में करेंगे, 17 चौक 68 हो जाएगा। 24 की गुणा 4 में करेंगे तो 96। 33 की गुणा 3 में करेंगे तो 99। 1 की गुणा 39 में करेंगे तो 39 हो गया। अब क्या करना रह गया है? योग। फ्रीक्वेंसी को जोड़िए। तो जब आप पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? फ्रीक्वेंसी जोड़ के देखते हैं। ये आपको मिल जाएगा, इन सभी को जब आप जोड़ देंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? 40 विद्यार्थियों की। तो इसका जो टोटल आएगा वो 40 आएगा। आप इसको जोड़ के भी देख लीजिएगा। अब आपको fi xi को और जोड़ना है, यानी कि ये वैल्यू और निकालना है। तो आप इसको इजीली जोड़ सकते हैं, मुझे लगता है आप इसको जोड़ लेंगे। मैं आपको बता दूं, इन सबको जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 499। इन सबको जोड़ने से ये डेटा आपको जोड़ने पर 499 मिलेगा। तो सिग्मा fi xi क्या? इन सब का टोटल, यानी कि 499 अपॉन में सिग्मा fi की जगह पर इसका टोटल यानी कि 40। अब अगर इसको आप डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो आपको x बार मिल जब आप इसको भाग कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना? 12.475। इसको इससे भाग करने पर मिलेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 12.48। और ये किस में दिया हुआ था क्वेश्चन? दिनों की संख्या में है ये। तो 12.48 दिन, इतना आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे 47 की जगह पर मैंने 48 कर दिया है, क्योंकि इस 5 को जब मैं छोड़ूंगा तो 47 को मुझे 48 लिखना ही पड़ेगा।
तो ये कैलकुलेशन था हमारा। बहुत ही ये मेथड अपने आप में बहुत ही सुटेबल है, यूज़फुल है, बहुत ही इजी है। देखिए एक पेज में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही इजी हैं, आप बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सारणी दी हुई है 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं इसको साक्षरता दर को क्लास इंटरवल में लिखूंगा और मैं इसको बताऊंगा कि ये CI है। क्या है? CI यानी कि क्लास इंटरवल। कितना दिया है? ये दिया है 45 से 55 दिया है। फिर 55 से दिया हुआ है 65, 65 से दिया हुआ है 75, फिर 75 से हमें दिया हुआ है 85 और 85 से हमें दिया हुआ है 95। ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। चलिए अब फ्रीक्वेंसी का F यानी कि FI भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका FI, F को ही FI बोला जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। तो जब आप इसको देखेंगे तो FI हमें ये दिया है 3, 10, 11, 8, 30 को लिख लेते हैं। 3, 10, 11, 8 और फिर 3 फ्रीक्वेंसी हो गई। XI निकाल के देखते हैं कि हम इसमें कौन सी विधि लगाना हमारे लिए सुटेबल रहेगा। तो इसको जोड़िए तो 55 और 45 कितना हो जाएगा? मुझे लगता है ये हो जाएगा 100, 100 का आधा 50। इन दोनों को जोड़िए तो इसको जोड़ के आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 60। इन दोनों को जोड़ के आधा करिए आपको मिलेगा 70। इन दोनों को जोड़ के आधा करिए आपको मिलेगा 80। इन दोनों को जोड़ के आधा करिए आपको मिलेगा 90। तो वैल्यूज तो काफी बड़ी बड़ी दिख रही होंगी आपको ये। अब आपकी मर्जी है आप कौन सी विधि लगाएंगे। मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि भी सिखाया, मैंने आपको कल्पित माध्य विधि सिखाया, मैंने आपको पग विचलन विधि सिखाया। तो हमारे पास तो तीनों मेथड आपको अब तक तो अच्छी तरह से आ चुकी होंगी अब आपको। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो किसी भी विधि से कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं चलिए इसको पग विचलन विधि से कर लेता हूँ। पग विचलन विधि से तो देखिए पग विचलन विधि क्या कहती है। x बार बराबर ये होता है a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू में h, ये फॉर्मूला होता है। a कहाँ से निकालेंगे? इस xi में से मिड वैल्यू कोई भी ले लीजिए। तो आप क्या लेना चाहेंगे? चलिए मैं तो 70 ले लेता हूँ, a बराबर 70। आप 60 लेके निकालेंगे तब भी आपको आंसर वही मिलेगा, आप 80 लेके निकालेंगे तब भी आपको आंसर वही मिलेगा। हाँ, पॉइंटों में कुछ डिफरेंस जा सकता है। अगर माध्य आपका फाइंड तो वही होगा, बस पॉइंटों में डिफरेंस आएगा। जैसे 0.11 का फर्क आ सकता है, 0.22 का फर्क आ सकता है, 0.95 का फर्क आ सकता है, लेकिन बाकी आपका आंसर सेम रहेगा। तो ए के बाद मुझे निकालना पड़ेगा इसके अंदर क्या चीज़? मुझे इसके अंदर निकालना पड़ेगा DI। तो DI में कैसे निकालूंगा? DI निकालने का फॉर्मूला देखिए, XI माइनस का A। तो यानी कि 50 में से 70 घटाइए तो माइनस का मिलेगा मुझे कितना? मुझे माइनस का 20 मिलेगा। इसमें से 60 में से 70 घटाऊंगा तो मुझे माइनस का ज़्यादा है, यानी कि मुझे मिलेगा 10। 70 में से 70 घटाऊंगा तो मुझे 0 मिलेगा। 80 में से 70 घटाऊंगा तो अब प्लस का ज़्यादा है, तो ये मुझे मिलेगा 10। और 90 में से 70 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 7 2 9 यानी कि 20। तो DI भी मैंने निकाल दिया। अब बात आती है UI निकालने की। तो UI भी निकालना बहुत ही ईजी है। इस DI को H से डिवाइड कर। H क्या है? H आपका है इन सभी के बीच का डिफरेंस। देखिए यहाँ 55 है, यहाँ 55 है, यहाँ 65, यहाँ 65, यहाँ 75, यहाँ 75, यहाँ 85, यहाँ 85। तो इसका मतलब ये जो क्लास इंटरवल है ये आपका कंटिन्यू क्लास इंटरवल है। तो आप इसमें डिफरेंस देखिए,
45 और 55 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। यहाँ पर भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का। तो h आपको मिलेगा 10। और यहाँ जो डिफरेंस हमने 3 लिया था, आप ध्यान दीजिए, यहाँ ये कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू है। देखिए यहाँ 52 है तो यहाँ 53 है, यहाँ 55 है तो यहाँ 56 है, यहाँ 58 है तो यहाँ 59 है, यहाँ 61 है तो यहाँ 62 है। तो ये डिसकंटिन्यू है, डिफरेंस इसका मतलब सही नहीं है। तो इसलिए मैंने इनके बीच का डिफरेंस लिया था, इनके बीच का डिफरेंस मैंने आपको लेके दिखाया था, तो जो कि मुझे 3 मिला था। तो जब आपका कंटिन्यू है, आप देख रहे हैं सबके बीच का डिफरेंस कंटिन्यू है और ये जो संख्याएं हैं ये भी आपका सही है, तो आपको h मिलेगा 10। मैंने लिख दिया है, इन सबके बीच में डिफरेंस 10 का है। तो चलिए di को 10 से भाग करके ui निकालें। तो जब मैं 20 को 10 से भाग करूंगा तो माइनस का 2 मिलेगा, इसको करूंगा तो माइनस का 1 मिलेगा, 0 को भाग करूंगा 10 से तो मुझे 0 मिलेगा, 10 को 10 से भाग करूंगा 1 मिलेगा, 20 को 10 से भाग करूंगा 2 मिलेगा। तो ui भी निकल गया। अब लास्ट चीज़ क्या बची? ये fi ui निकाल लेते हैं। fi ui, ये रहा fi, ये रहा ui, गुणा करिए, 3 दूनी 6, माइनस का 6, 10 की माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 10, 11 की 0 में करेंगे 0, 8 की 1 में करेंगे 8, 3 की 2 में करेंगे 6। ये आ गया आपको, आप देख रहे हैं। माइनस वाला अलग कर लीजिए, प्लस वाला अलग कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी को जोड़िए, कितना मिलेगा? फ्रीक्वेंसी में तो 35 नगर बोला है तो आपको 35 ही मिलेगा। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको 35 मिलेगा, क्योंकि जितने नगरों की संख्या है वही आपकी फ्रीक्वेंसी का योग आएगा। 35 आ गया। माइनस वाला इकट्ठा करेंगे तो माइनस को आपको कितना दिखेगा? 10 और 6 16 माइनस का, प्लस का जोड़िए 8 और 6 14, प्लस का तो माइनस का तो ज़्यादा है तो माइनस का 2 मिल गया आपको। आपने देखा कि इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? माइनस का 2 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर माइनस का 2 लिख के इसको सॉल्व कर दूंगा। ए की जगह मैं कितना लिखूंगा? 70 लिखूंगा, और सिग्मा fi ui की जगह पर माइनस का 2, सिग्मा fi ui की जगह ये रहा 35, गुणा में कितना? 10, क्योंकि h कितना है? h ये रहा 10, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब देखिए आप, 70 प्लस माइनस माइनस, ऊपर कितना है? गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो मुझे 4 लिखना चाहिए तो मैंने 4 लिख दिया। बटे में कितना है? ये बटे में 7 है। अब आप क्या करेंगे? 4 को 7 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको 70 माइनस 4 को तो 7 से भाग करना पड़ेगा आपको, तो कितना मिल जाएगा आपको बताइए? तो 7 बचे 35, तो आपको मिल जाएगा 0.57। जब आप 4 को 7 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? अगर मैं आपको भाग करके भी दिखाना चाहूँ, चलिए मैं भाग करके दिखा देता हूँ इस 4 को 7 से, तो 0.7 बचे 35 और 7 सत्ते 49, ये कभी ख़त्म होगा नहीं, 0.57 आपको मिल जाएगा। तो आपने जब इसको घटाया, पहले तो 4 को 7 से भाग करा तो 0.57, 70 में से 0.57 घटाइए तो ये आपको मिलेगा 69.43। अब क्योंकि ये तो हमारा आ गया माध्य, यानी कि x बार आ गया है, ये सब क्या फाइंड हुआ है? x बार फाइंड हुआ है। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, ये प्रतिशत में लिखा है तो चलिए प्रतिशत भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन कभी सभी कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है। मैंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए भी छोड़ा है, आप उसको कर लीजिएगा, आप कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने तो सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। अब मैं आगे अगले हमारा जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं बहुलक के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।